बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा अपना तरैया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव युवा मोर्चा के और राजद के सच्चे कार्यकर्ता श्री अजय राय के साथ। अजय राय जी अभी हमारे साथ बैठे हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। बातचीत का मुद्दा है तरैया विधानसभा। तरैया विधानसभा में पिछले 40-50 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या आगे और परिवर्तन होना चाहिए, तरैया के कौन से अपने मुद्दे हैं जिन पे काम करना जरूरी है ताकि तरैया का आम जनमानस जो है विकसित हो सके, आगे बढ़ सके। इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय राय जी, अभी हाल ही में महागठबंधन वोटर अधिकार रैली हुई है, उस पे आपकी प्रतिक्रिया कैसी रही है? रैली, सारण जिला का जो पार्टिसिपेशन था इसमें, वो कैसा रहा? मैं बता दूं कि सारण जिला में ही नहीं पूरे बिहार में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माननीय तेजस्वी यादव सहित तमाम घटक दल के महागठबंधन के सभी नेताओं का जो प्रधान नेता जो लोग थे, सब लोगों का जो सहभागिता रहा, उसके साथ साथ आम जनमानस भी इस रैली और इस यात्रा के पक्ष में सड़कों पर उतरी। पैसे से जुटाई हुई भीड़ नहीं थी, ना प्रशासन को प्रभाव में डालकर भीड़ जुटाई गई थी। यह रैली और यह यात्रा ने यह प्रमाण दे दिया कि जनता की सरकार बिहार में नहीं है और नीतीश कुमार के थकाऊ कार्यकाल से जनता उब चुकी है। क्या इफेक्ट होगा आने वाले चुनाव में? परिवर्तन करेगी जनता। जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। 15 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है और तेजस्वी यादव युवा है। जनता इस बार युवा को मौका देना चाहती है। आपको देखते तेजस्वी यादव की एक झलक मिलती है। ये तो आपका प्रेम स्नेह है। तो आगे बात करेंगे तरैया के ऊपर। तरैया विधानसभा 3 प्रखंड है, 37 पंचायत हैं, एक बड़ा सा क्षेत्र है, कृषि आधारित क्षेत्र है। विशेषतः जो मैंने अपने सर्वे में देखा, अपने काम में मतलब ये महसूस किया कि लोग कृषि से ज्यादा जुड़े हुए हैं। औद्योगिकरण अभी नहीं हुआ है तरैया का, शिक्षा में भी काफी पीछे है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 40-50 सालों में अगर ये माना जाए कि क्या विकास हुआ है, क्या तरैया में और कुछ होना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपने खुद ही अपना आकलन बताया कि तरैया शिक्षा में पिछड़ा है। आप लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, आप ईश्वरपुर पंचायत के मुखिया भी हैं, तो आप लोग को एक एक चीज की जानकारी आपने तो अपने से देखा ही होगा। मैं किसी के कार्यकाल की सराहना या किसी का बुराई नहीं करूंगा, लेकिन तरैया की जनता को ना अच्छा विद्यालय मिल सका, ना अच्छा कॉलेज मिल सका, डिग्री कॉलेज नहीं हुए, ना चिकित्सा की व्यवस्था हुई। आज भी लोगों को सुई और दवा जो है अस्पतालों में नहीं मिल पाता। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में, सुखाड़ के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में तरैया के किसी भी नेता ने वो काम नहीं किया जो एक वर्ग का भला हो सके, छात्र वर्ग का भला हो सके, किसानों का भला हो सके। और जिस प्रकार से वायदे किए गए, केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय विधायक के द्वारा हो, कोई भी वादे पर खड़ा नहीं उतरा गया। आज से 50 साल पहले तरैया बाढ़ का मार झेलता था, आज भी झेल रहा है। आज से 50 साल पहले तरैया में एक भी कल कारखाने नहीं थे, आज भी नहीं है। आज से 50 साल पहले कोई भी बड़ा अस्पताल तरैया में नहीं था, आज भी नहीं है। आज से 50 साल पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, किसी प्रकार के शिक्षा हाई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी, आज भी नहीं है। तो तरैया किस प्रकार से परिवर्तन किया? इतने बड़े समय में तरैया को क्या मिला? इसमें सिर्फ इसलिए हम वोट करते थे कि फलना न जीत जाए, फलना को हराना है,
तरैया ट्रेडिशनल राजनीति का शिकार हुआ, अंधी राजनीति का शिकार हो गया। ट्रेडिशन चला, क्या आप इनका परिवार होगा, अब इनका परिवार होगा। तरैया सच में परिवर्तन चाहता है, तरैया नया चेहरा को चाहता है। तरैया में सामाजिक न्याय की जीत तब हुई थी जब माननीय रामदास राय यहां से जीते थे। उसके बाद सामाजिक न्याय की जीत नहीं हुई सच्चे मायने में। उसके बाद अभी तक तरैया अपना असली प्रतिनिधि खोज रहा है, एक युवा चेहरा खोज रहा है, नया चेहरा खोज रहा है। इतनी सारी कमियां हैं तरैया में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। आपके वर्तमान विधायक सदन में तो बहुत तेज बोलते हैं, मतलब इतना तेज बोलते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक पहुंच जाते हैं, तू तड़ाक करते हैं। इन सब मुद्दों पे सदन में उनको बोलते हुए आपने देखा कभी? मैं उस विषय पे जाने के पहले, वो तेज बोलेंगे इसलिए बोलेंगे कि तरैया में भाजपा की गुंडई का मार झेले हैं हमारे पूर्व विधायक। पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने ये नेशनल न्यूज बना था कि पूर्व विधायक को किस प्रकार से पीटा गया था, और 70,000 मतदाता जिन्होंने तरैया में राजद के निवर्तमान विधायक मद्रिका राय को वोट किया था, उन 70,000 जनता को मारने की कोशिश की गई और मारा गया, पीटा गया। और आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए तरैया परिवर्तन चाहता है, अपने मान सम्मान वापस चाहता है और ऐसा प्रतिनिधित्व खोजना चाहता है तरैया कि कम से कम अपने मान सम्मान के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए वो डिसीजन ले सके। तो एक स्टैंड पे आएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में तरैया में सबसे ज्यादा प्रत्याशी, खास करके निर्दलीय प्रत्याशी बहुत ज्यादा है। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में जो जिस समाज का नेतृत्व तरैया चाहता है, यह समाज जो है 85% आबादी वाला समाज है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, जो ओबीसी, एसटी, एससी, बीसी वर्ग के लोगों का अगर प्रतिनिधित्व अधिक है, उनकी दावेदारी अधिक है, तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राजद के कार्यकर्ता भी नहीं है, राजद के सदस्य भी नहीं है, और अपना टिकट फाइनल समझ लिया। राजद किसी की बपौती नहीं है। हमारा मांग रहेगा कि उनको टिकट दिया जाए जो राजद के सिपाही हैं, जो राजद के सदस्य हैं। हवा हवाई लोगों को बताएं, ऐसे भी लोग हैं तरैया में जिनको लगता है ऊपर से टिकट दे देंगे, और तो राजद ये भूल नहीं करने वाली है। इस लालू यादव और तेजस्वी यादव जी की सोच में अंतर है। तेजस्वी यादव ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, युवा वाला सोच रखते हैं, उनको बरगलाया नहीं जा सकता। न्यूज चैनलों में, यूट्यूब पर, और तमाम पत्रकार जो गोदी मीडिया टाइप के पत्रकार लोग हैं, उनको बैठाकर हवा बनाना, हवाबाजी करना, और कि सबसे बड़ा जनमानस, ये तमाम चीजें चल रही हैं तरैया में, और हर लोग कर रहा है। लेकिन इस बार बरगलाया नहीं जा सकता। तरैया के बेटा को तरैया के सिपाही बनाना चाहिए, तब जाके यहाँ के किसानों का भला हो सकेगा, यहाँ छात्रों का भला हो सकेगा, यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित जो बहुसंख्यक आबादी है, उनका उत्थान हो सकेगा। किसी ने बात किया है, पिछला विधायक रहे हो, कभी बाढ़ सुखाड़ पे बात किया है? क्या आप रोटी सब्जी बनाकर बांट देते, वो बाढ़ का निदान है? कभी किसी ने कहा कि तरैया में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यहाँ की बेटियों को गोपालगंज और छपरा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? किसी ने सदन में मांग किया है? किसी ने कहा कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर जैसे अस्पताल होने चाहिए? एक भी विधायक का नेता बता दीजिए। उनको सिर्फ
बात बनाना है, मुद्दे की बात नहीं करनी है। मेरा मानना है कि तरैया में मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी साझेदारी मिलनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर ने कहा ना, लालू यादव का सामाजिक न्याय का ही नारा है। सामाजिक न्याय पे बात होनी चाहिए और सामाजिक, और तेजस्वी जी ने कहा है कि मुझे ऐसे नेताओं की जरूरत है जो 40 साल मेरे साथ राजनीति कर सके। तो इसका मतलब है कि युवा प्रतिनिधित्व पर तेजस्वी जी का भरोसा है और निश्चित रूप से मुझे ही नहीं, तमाम लोग, मैं आज खुले मंच से कहता हूं कि मुझे अगर टिकट नहीं राष्ट्रीय जनता दल देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ सामाजिक न्याय की जीत चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूर कहता हूं कि अगर स्थानीय क्षेत्र नेता विहीन होता तो कोई बात होती, लेकिन हमारा तमाम वर्गों के नेताओं का दावेदारी तरैया पर है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। उसी में से चुनकर किसी को नेता मानिए। हमारे नेता अगर झंडा देते हैं तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। दोनों परिस्थितियों में आप राजद के साथ हैं? निश्चित रूप से हम लोग राजद राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उनके विचारों के साथ है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की बात करती है, राष्ट्रीय जनता दल अंबेडकर की बात करती है, कर्पूरी ठाकुर की बात करती है, जयप्रकाश नारायण की बात करती है। इन तमाम विचारों को मिश्रित करके राष्ट्रीय जनता दल बना है और उस सींचा गया है। तो निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ, सामाजिक न्याय, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, इन लोगों ने एक लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई, समाज में जो भेदभाव था, उच्च नीच था, उसको हटाया। लेकिन अब इस ट्रैक को चेंज किया जा रहा है, विकास के मुद्दे पे भी बात आ रही है ना। जो नेता आपके हैं, नीतीश कुमार हैं, प्रतिपक्ष के आपके सरकार में हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उन शासनकाल में कुछ नहीं, हमने विकास किया, हम विकास पे वोट मांगेंगे। साथ ही तीसरी एक नई पार्टी आ गई है, जन स्वराज, वो फ्यूचर की बात बता रही है। मतलब तीनों पैटर्न पे काम हो रहा है। ठीक है, आप लोग भी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास की अवधारणा जो है वो राजद की है, वो विकास की बात कर रहे हैं, एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ऐसे में मतलब इन सब चीजों के बीच में, ये तो पूरे बिहार की बात हो गई, तरैया की बात करें, आप ईश्वरपुर में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप कई योजनाएं चला रहे हैं, वो जो योजनाएं हैं, वो जो सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं, या तरैया के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए अलग से, क्योंकि 3 प्रखंड है तो 3 बीडीओ हैं, एक एसडीओ आपके अलग से, मतलब अधिकारियों की कमी नहीं है, फिर भी ब्लॉक में काफी भ्रष्टाचार है। इस बात को आप माने? लालू यादव के राज में जब कोई अधिकारी सम्मान नहीं देता था तो उसको अंदर भय होता था कि हमारा ट्रांसफर हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। नीतीश कुमार के राज में 3 साल का फाउंडेशन बना दिया गया कि होगा ही नहीं, वो कुछ भी कर ले वहां से नहीं जाएगा जब तक वो निगरानी के हाथ से पकड़ा नहीं जाए। अब बताइए, डिक्टेटरशिप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ही। तो जिस राज्य में राज्य का मुख्यमंत्री प्रधान सचिव का पैर पकड़ता हो, उस राज्य में बीडीओ की क्या स्थिति होगी? आप इससे आकलन करिए। आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, पूरे विधानसभा में एक ऐसा किसान बताइए जो अपने खेत, उसके ऊपर जुल्म हो रहा हो और वो थाने पर जाकर थाना प्रभारी से सीधा कह सके कि मेरे ऊपर फलना जी जुल्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारना भी जरूरी है। आज भी ये स्थिति परिस्थिति है। अगर किसान को, दलित को, गरीब को थाने में जाना है तो कभी बीडीसी को पकड़ेगा, कभी सरपंच को पकड़ेगा, कभी मुखिया को पकड़ेगा, कहेगा आप मेरे साथ चलिए। तो निर्भीक रूप से वो अभी भी नहीं जा सकता है। जबकि लोकतंत्र में पुलिस, थाना, दरोगा, बीडीओ, ये सब नौकर हैं जनता के और आम आदमी के लिए ही बनाए गए, आम आदमी के नौकर हैं। लेकिन यहाँ मालिक बनाकर नीतीश कुमार ने बैठाया है। सामाजिक न्याय को पैरों से रौंदा गया है। लेकिन आज इसकी मार जो है, गांव के सुदूर देहात के लोग उसको सह रहे हैं। और वो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, जो निचले स्तर के प्रतिनिधि है, उनका कर्तव्य बनता है कि उस सामाजिक न्याय को धरातल पर कैसे उतारे। और मैं बखूबी यह काम करता हूं।
मुझे यह काम करने में संतुष्टि हासिल होती है। तो आपके क्या विकास का काम ही बाकी है? वो है जरूरी। और मुख्य विकास जो है, जैसे कि मान लीजिए कुटीर उद्योग होगा या कृषि आधारित उद्योग होगा, ये चीजें तो अभी ये चीजें बहुत दूर हैं सर। हमारे विधायक यादव के बस्ती में नहीं जाते। उनके बगल में डोइला नटोली है, जब कोई होता है फोटो खिंचवाने में नटोली चले जाते हैं। जाके देखिए, जहां जहां यादव का गांव है वहां कोई सड़क बना है? बना है तो जाकर देखिए क्या स्थिति है। पूरी तरह दबे को दबाया गया है और बढ़े को बढ़ाया गया है। देश में पूंजीपतियों की सरकार है और तरैया में कमीशन खोरों की सरकार है। ये कमीशन खोरी वाली बात खूब निकल के आ रही है कि कई पूर्व लोगों से भी मैंने बात की, तो तरैया में जो सड़कें बनती है उसमें खूब जम के कमीशन खोरी, और एक ही परिवार के लोग कमीशन खोरी करते हैं। वो तो आप देखेंगे सड़कों की क्वालिटी तो आपको पता चलेगा। यहाँ तो इतना शोषण है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस प्रकार से लोगों का शोषण होता है। सिर्फ क्या कोई मुद्दा है तरैया में? विधायक जी का 5 को काम बता दीजिए। 15 करोड़ रुपया मिला ना उनको। 15 करोड़ में किसानों का कितना बोरिंग लगवाए, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाए, स्कूल में अलमारी बांटकर आप भला करिएगा। किसका भला हुआ उस 15 करोड़ रुपया से? और सब कमीशन हटा दीजिए। एक जगह कहीं सिर्फ भाजपा के नाम पर, नमो 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 मोदी के नाम पर राजनीति होता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तरैया में इस बार, और इस बार भी है। पिछली बार राजद के ही लोग चुनाव लड़ गए, जिस वजह से चुनाव निकल, मतलब वोट बट गया। इस बार वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जाना भाजपा का तय है। ये तो लिखित तय है, जितना उडंडई करना है, जितना गुंडई करना है, ये अपना कर लें। तेजस्वी जी को गाली दे दे। लोग भूल चुके थे कि जनक सिंह नाम का कोई व्यक्ति भी है। अचानक से तेजस्वी जी को गाली देकर हाईलाइट होने के लिए गाली दिया गया, गाली देकर हाईलाइटेड हो गए और होकर उनको लगता है कि हम नेता हो गए। जाना निश्चित तय है। एक एक व्यक्ति, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक उब चुका है। वो 10,000 नहीं 50,000 रुपया डाल दे। इस बार तो उब चुके हैं। और वर्तमान विधायक से ऐसा कहना है अजय राय जी का। और इस बार जो राजद का वोट है वो बंटने वाला नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो सभी राजद के कार्यकर्ता मिलकर उसके पक्ष में काम करेंगे। और अजय राय जी का ये भी कहना है कि सामाजिक न्याय अभी तरैया के सुदूर क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। यहाँ अभी भी आम लोग उस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं जैसे 90 के दशक में गुजरते थे। और जब तक मूलभूत सुविधाएं या मूलभूत अधिकार लोगों को नहीं मिल जाते हैं तब तक विकास की आगे बात करना बेमानी है। हालांकि वो इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास तो होगा ही, लेकिन व्यक्ति को जब तक उसका समुचित अधिकार नहीं मिलता तब तक इस पे बात तो होनी ही नहीं चाहिए। बात विकास की तो हो ही रही है। अपने क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं, किया है और लगातार तरैया में जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, जिला के युवा प्रधान महासचिव हैं और 116 तरैया विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी हैं। तो अजय जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह बने रहिए। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा तरैया, इस मुहिम को अपना प्यार और सहयोग दीजिए। इससे जुड़ने अथवा सहयोग करने के लिए कॉल कीजिए 88 104 15 313 पर।